देखिए, माँ ब्लड सेंटर का 1001 दिन आज पूरा हुआ है और पूरे समाज के तन मन धन रक्त के बल पे ये मुकाम हासिल किया है माँ वैष्णो देवी सेवा समिति और माँ ब्लड सेंटर परिवार ने। आज का ये जो सेवा कार्य 1001 दिनों का है, हम लोगों ने माँ शारदा सिन्हा जी को समर्पित किया है। इस सेवा कार्य को ऊर्जा बढ़ी रहे, ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए हम लोग कमेंट्स लेंगे। अरिजीत भैया, बहुत धन्यवाद। आज इस उपलक्ष्य पर बुलाने के लिए 1001वां दिवस है माँ ब्लड बैंक का और माँ वैष्णो देवी सेवा संस्थान, जो कि निरंतर 2022 फरवरी से यह कार्यरत है और बिहार के कई ऐसे जिलों से लोग यहाँ आते हैं जिन्हें ब्लड की कहीं ना कहीं कमी होती है। मैं तो ये बताना चाहूँगा, थैलेसीमिया जैसे बीमारियों का, जिसमें कि बहुत महती अपनी रोल इस ब्लड बैंक का रहा है, उसे पूरा करने में, इलाज कराने में। और मैं यह कह सकता हूं कि आज बिहार का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपने स्तर पर, निजी स्तर पर माँ ब्लड बैंक काम कर रहा है। और आज माँ शारदा, जिन्हें हम लोग आज नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ सभी परिवार के सदस्यगण हैं, उनके बेटे अंशुमन हैं, उनकी बेटी वंदना, स्तुति पुत्रवधू हैं, बिटिया है, सब लोग आए हैं और हम भी सब परिवार यहाँ पर, सभी गुरुजन परिजन स्नेहिल जन सबका आशीर्वाद यहाँ मिला है। सबों को याद करते हुए आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। देखिए अरिजीत भी आपको बता दें कि कोल इंडिया से इन बच्चों के लिए जो थैलीसीमिया की बात हुई है, थैलीसीमिया के बच्चों को 10 लाख रुपया भारत सरकार बोन मैरो ट्रांसप्लांट में देता है। वो आपके पिताजी, हम लोग के अभिभावक श्री अश्विनी चौबे जी के माध्यम से ये पास हुआ था, जब कोल इंडिया और उनके बल पर 50 से ज़्यादा बिहार के बच्चों को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाने से मुक्ति मिली है। स्तुति भाभी, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और यहाँ आने के लिए, हम सबको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजेता भाभी, बहुत बहुत बधाई 1001 दिवस के उपलक्ष्य में, और ऐसा आयोजन होता रहे और ये और आगे बढ़े, ये परिवार आगे बढ़े। मैं इसको परिवार के रूप में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि नाम ही आपने ऐसा दिया है माँ, और आज इस चीज़ को आपने डेडिकेट किया है, जिनको डेडिकेट किया है उनके तो शब्द बहुत कम है, लेकिन एक गिलहरी के रूप में, एक जो श्रद्धा हम लोग आज यहाँ देने आए हैं, उसको मैं एक गिलहरी के रूप में मानती हूँ कि इतने लोग का एक साथ एक मंच पे आना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदना दीदी, मैं माँ वैष्णो देवी सेवा समिति को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आप निरंतर ऐसे ही अपने कार्य में प्रगति करते रहें। लोग जो आपसे मदद पा रहे हैं वो हमेशा उन्हें मदद मिलती रहे, और जीवन को पूर्ण करने का आप ये जो प्रयास कर रहे हैं, लोगों तक अपनी सेवा पहुंचा रहे हैं, तो ये चलता रहे। बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं। और आज के इस दिन पे जब माँ को हम सब श्रद्धांजलि देने के लिए आपने सब को आमंत्रित किया है, तो मन बिल्कुल भाव विभोर हो गया आप सबको सुनकर और आपका स्नेह देखकर। बस यूं ही चलता रहे, ये क्रम चलता रहे, माँ को हम याद करें और सेवा में अपना समय बिताएं, यही कहूँगी। अंशुमन भैया, आज जो आयोजन हुआ, जो माँ ब्लड सेंटर और वैष्णो देवी समिति ने जो आयोजन किया है, यह हमारे लिए तो बिल्कुल सच में बहुत महत्वपूर्ण है। पर साथ ही आज हम इस सेंटर में पूरा हमने वॉक थ्रू लिया, देखा, और देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है अंदर से। भरोसा और बढ़ा कि आपने अपनी निस्वार्थ सेवा के रूप में इस तरह की सर्विस को यहाँ अवेलेबल करवाया है, जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनेगा। क्योंकि ब्लड वाली जो सेवा है वो मेडिकल फील्ड में इस तरह की सेवा का होना अत्यंत आवश्यक है। आज का कार्यक्रम माँ के स्मृति में समर्पित था और इसमें बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी बातें रखी, माँ ब्लड सेंटर को जो धन्यवाद दिया, साथ साथ में माँ की स्मृतियों को भी साझा किया है। और उसमें हमें ऐसी अद्भुत भावनाएं सुनने को मिली, देखने को मिली, संप्रेषित हुई हम तक भी, और हमारे माध्यम से शायद माँ तक भी
बिल्कुल जा रही होंगी, वो हमारे सबके बीच इस वक्त मौजूद होकर के इसकी साक्षी होंगी। जो इससे जुड़ सके उनका तो हृदय से बहुत बहुत आभार। जो नहीं भी जुड़ सके हैं, जो नहीं बोल सके यहाँ पर आने के बावजूद, या जो नहीं पहुँच सके, उनसे ये कहना है कि ऐसे कार्यक्रम माँ ब्लड सेंटर ज़रूर आगे करते रहेंगे और उस माध्यम से आप सब जुड़े, और सभी का हृदय से धन्यवाद। देखिए, लोग बोलते हैं कि माँ के बाद कौन, तो माँ के बाद कोई नहीं हो सकता है। माँ थी, माँ शारदे माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। हाँ, उनसे सीखने का प्रयास कर रही है रितिका, और उनके माता पिता आए हुए हैं। आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि रितिका को इंडियन आइडल का विजेता बनाएं, ताकि वो भी बिहार का नाम रोशन कर सके। पहले तो मुकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस उपलक्ष्य में बुलाने के लिए। ये जो माँ शब्द है, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, और जब यहाँ आकर मैंने आपका ब्लड बैंक देखा तो रियली इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। इसके अंदर जो चीज़ सुविधाएं आप दे रहे हैं, शायद बिहार में बड़े बड़े अस्पतालों में वो सुविधा नहीं है। और इसके अंदर जो जिस तरह से क्लीनलीनेस है, जो हाइजीन मेंटेन की जा रही है, वो अद्भुत है। और वो सिर्फ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चल रहा है, ये उससे भी बड़ा क्रम है। तो जो उसमें योगदान दे रहे हैं, जो हज़ारों लोग योगदान दे रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। और भैया ने एक बात कही कि हम लोग जो है अपने आरडी जो है वो ऊपर के लिए कर रहे हैं, रेकरिंग डिपॉजिट ऊपर के लिए कर रहे हैं। लोग अपने धन को इकट्ठा करने के लिए करते हैं, हम ऊपर के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं मंत्रमुग्ध हूँ आपके इस काम को देखकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी वंस अगेन, और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा मैं एक छोटी सी इस में मौका का फ़ायदा लेना चाहता हूँ, या कह सकता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहता हूँ कि आपके ही शहर में और आपके बीच में बिहार की बेटी रितिका राज, जो इंडियन आइडल के टॉप 5 फिनलिस्ट में पहुँच चुकी है, और वो शायद आप लोग देख भी रहे होंगे। तो अब जो है वो टॉप 15 में गा रही है। अब क्या एलिमिनेशन राउंड होता है इसमें, तो एलिमिनेशन वोट के आधार पे होता है। तो जब तक वोट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और इसको वोट करने का तरीका यही है कि अपने मोबाइल पे सोनी लिव डाउनलोड करना है, और उस पर जाकर के रितिका को जाकर के वोट करना है। एक वोट से, एक मोबाइल से 50 वोट कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं जो बिहार को में किसी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि रितिका को वोट करें और उसको उस अगले मुकाम पे पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमन भैया, वंदना भाभी, विजेता भाभी, स्तुति भाभी और अजित भैया, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार, माँ ब्लड सेंटर परिवार, जहाँ भी आप याद करेंगे पूरी की पूरी टीम वहाँ मौजूद रहेगी। जिस क्षण भी आप पाएंगे, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार खड़ा रहेगा। आज सच में बहुत सुकून मिला आपके यहाँ पे आके। आपसे जुड़े तो हम सालों से हैं और आपके ऑलमोस्ट हर इवेंट में जाते हैं, बट इस जगह पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो इतनी तसल्ली लग रही है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे सारा टेंशन ही खत्म हो गया। कि हम लोग बोलते हैं ना, पटना के अंदर ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो नहीं है। मुकेश भैया को इतने सालों से जान रहे हैं, बट आज यहाँ पे आकर के दिल को इतना सुकून लग रहा है, बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। हाँ सच। हम ऊपर नहीं सुन पाए थे, आप मैथिली में कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, हमरा तो आई 2टा भगवान संगे भेट गेलखिन। जखने एहिमे एलहुँ हम माँ ब्लड सेंटर में, जे सबसे पहले तो श्री माँ वैष्णो देवी संस्थान जे सेवा संस्थान, ये अपना आप में एकटा बुझियो तो नायाब जे कहे छे हर आदमी के लिए लाइफ लाइन अछि। आ बहुत एकर संजोग से हम पहिल दिन आई एलहुँ हैं। शारदा दीदी के संगे जुड़ल छी पहिलो से, मैथिली महिला संघ में हम सब उनका सम्मानित केलियन। तो जेना जेना कहियन तेना तेना हाँ हमरा अबैया मंजू गीत गाबऽ अबैया, सॉरी हम अहाँके अस्थिर से रहू ने हम गाबि देब। ठाढ़े ठाढ़े हम कहलिए बैसक इंतजाम कऽ दै छी। नहीं, शी वाज सो सिंपल। एंड पेशा से जरूर हम एडवोकेट छी, लेकिन टैक्सेशन एरिया में ही। लेकिन हमरा लगैया जे कि अहाँ सब जे काज नेक काज कर रहल छी, ताहि लेल हमरा बहुत कठिनाई भऽ रहल है जे कि हम ककरा आइ ऊपर राखू। सबसे मुश्किल से छै। तो आई हम सबसे ऊपर दुनू गोटे के राख रहल छी। अपना तरफ से 2 लाइन हम मैथिली में, चूँकि विद्यापति गीत के उनकर सबसे पहिने रिकॉर्ड बनल रहन, वो हम देखलहुँ सर्च कऽ कऽ 8-9टा गीत बहुत सुंदर हुनकर गायल सब। तो 2 लाइन ओ गाबि दै छी हम। पिया मोरा बालक हम तरुणी
पिया मोरा बालक हम तरुणी गे कौन तप चुकला हूँ कौन तप चुकला हूँ बेलहु जननी गे पिया मोरा बालक। आ हुनकर गैल जे हिंदी में सॉन्ग छन 2 लाइन हम जे अपन फिल्म में जो गेने छथिन मैंने प्यार किया मैं से गीत हम हाँ कहे तो से सजना कहे तो से सजना कि तुम्हारी बलैया पग पग लिए जाऊं तुम्हारी बलैया मैं पग पग लिए जाऊं तुम्हारी बलैया।